जय श्री कृष्णा। हमारे शास्त्रों में 4 रात्रियां अति महत्वपूर्ण है। पहली रात्रि है दिवाली की अमावस की रात। दूसरी रात्रि है शिवरात्रि, इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। तीसरी रात्रि है होलिका दहन की वो रात्रि। और चौथी रात्रि जन्माष्टमी, उत्सव की रात्रि। देखिए, भगवान जो है ना, निरंकार भी हैं और साकार भी हैं। जैसे कोई माली अपना कोई बगीचा बनाया तो उसकी देखभाल के लिए कभी क्या हो रहा है, आता है कि नहीं। उस तरह ये निरंकार ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की। तो जब पृथ्वी पे चाहे दुनिया में कुछ अत्याचार हुआ तो उसे देखने के लिए, उसे मिटाने के लिए वो अवतार लेकर के आते हैं सगुण रूप में। जैसे हम आप हैं उस तरह वो आते हैं। तो भगवान कृष्ण के देखिए कैसा संजोग, भगवान विष्णु के 8वां अवतार, वासुदेव जी और माता देवकी का 8वां पुत्र, और तिथि भी अष्टमी। कितना बड़ा संजोग। और पैदा वो कहाँ हुए? कारागार में। उससे क्या शिक्षा मिलता है कि कैसे भी मुसीबत हो आप मुस्कुराते रहिए। कहाँ भी आपका जन्म हो उससे कोई मतलब नहीं रखता। तो भगवान की, कृष्ण की हर जीवन की हर चीज, उनका हर बालपन हो या कुछ भी हो, उनका कार्य सब में एक तरह से उत्सव है। उनके जन्म होने के बाद उनको वृंदावन ले गया, वहाँ उत्सव मनाया गया। हमारे जीवन में उत्सव बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन निराशा हताशा से भर जाएगा। तो ये जन्मोत्सव का त्यौहार है भगवान का। भगवान खुद बोलते हैं, जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाएगा तो मैं खुद आऊँगा तुम्हें रक्षा करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए। जब देखिए भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, कैसे बघासुर अघासुर क्या क्या आते थे दुष्ट लोग, तो उनको नाश किए। और फिर वहाँ पर प्रेम का राधा जी, जो उनकी आराधनी शक्ति थी, वो खुद अवतार लेकर के आए और वहाँ पर प्रेम का, भक्ति योग का वृंदावन में, गोकुल में उन्होंने कितना सुंदर आज भी निधि बन है, जहाँ पर भगवान का ये उनकी जो प्रेम लीलाओं का वर्णन की करते हैं, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। तो भगवान कृष्ण 125 साल जिए और उनका जीवन कैसा रहा, कितना अद्भुत, कितना आश्चर्य। हर समय सदा मुस्कुराते रहे, कभी भी हताशा निराशा नहीं हुए और सदा मुस्कुराते रहे। चाहे आप वो युद्ध, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र का युद्ध क्षेत्र हो, जहाँ भगवान ने गीता का उपदेश दिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, मानव मात्र का ग्रंथ है। उसमें मानव की हर समस्याओं का समाधान है। और उन्होंने कैसे अर्जुन का साथ दिया, कहाँ तो भगवान और कहाँ अर्जुन, एक नर उसका सारथी बने। बताइए, भगवान चाहते तो एक दिन में पूरा महाभारत को खत्म कर सकते थे, पर वो मनुष्य के लिए कि तू भी हमारे तरह समर्थ है। हर मनुष्य को ये संदेश दिए कि आपका जीवन कैसा हो, लड़ना तुझे पड़ेगा। वो गीता में कितनी तरह 18 अध्याय 700 श्लोक में कभी भगवान अर्जुन का विषाद दूर करते हैं। मतलब अर्जुन रूपी जीव, जैसे हम आप हैं तो हम लोग भी अर्जुन रूपी जीव हैं, तो मन में जितनी विषाद है उनको दूर किए। फिर उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और प्रकृति के जो 3 रूप हैं उसके बारे में बताए। हर समस्या का उन्होंने समाधान किए। इसलिए उनका जन्म दिवस मनाना हमें बहुत जरूरी है।
और उसको जन्मदिन मनाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी को सारे लोग अपना उपवास रखते हैं और रात को 12 बजे उनका जन्म होता है, तो हर्षोल्लास से वो मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। जीवन में उत्साह, उमंग और तेजस्वी होना बहुत जरूरी है। जीवन इसी को कहते हैं। तो भगवान के ये महोत्सव को आप अपने घरों में मनाइए। भगवान को जो पसंद है, मक्खन मिश्री उनका भोग लगाइए, दूधों से उनका स्नान कराइए और उनकी पूजा कीजिए और हर्षोल्लास मनाइए। आप अपने जीवन में आपके उनसे कामना कीजिए कि हमें सफलता मिले, हताशा निराशा हमें दूर हो। तो जन्माष्टमी का आप लोगों को शुभ शुभ बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे इनबॉक्स में लिखें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये सब्सक्राइब करना फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।